मिटेंगे, सुख शांति मिटेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, तुम्हारा ये जन सैलाब देखकर प्रशासन हिल गया, कहना क्या होगा कैसे। हमने कहा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ये कुछ नहीं होगा जो सोच रहे थे। क्यों यहाँ कोई झूठा संदेश, यहाँ कोई लूटपाट का संदेश, यहाँ लोगों का ठगने और भ्रमित करने का संदेश यहाँ होता ही। ना मैं किसी से कुछ मांगता हूँ ना लेता हूँ, और जो प्रेमी स्वेच्छा से देता वो सब इनके ऊपर खर्च कर। इन्हीं की व्यवस्था में ये जमीन खरीदी, और ये जमीन मेरे नाम नहीं, 1 इंच भी नहीं मेरे नाम। आप कुछ नहीं पाओगे, ना कोई खाता है ना मैंने चेक। ये गंदगी का काम मैं नहीं करता, ये गंदगी है। ये माया की छाया को इकट्ठा करना, ये सबसे बड़ी गंदगी। इसलिए मैं तो आंख नहीं लगाता हूँ। जो आप देते हो ये तुम्हारे लोग गिनते रखते, लेकिन खर्च अपने अनुसार कर, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपके धन का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा। एक एक पाई आपके परमात्मा में लगा दूंगा। तमाम लोग आए इस आशा से, बहुत बड़ा जनमत है, तमाम सेवा आएगी, खूब लूटेंगे। ये हमने कहा नहीं नहीं, ये मथुरा वाली हवा भूल जाइए। अब वो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये लूटपाट की सारी कमजोरी मैं जान गया था। अब वो काम नहीं, मैंने पहले ही कहा मथुरा की कोई घटना अब दोहराई नहीं जाएगी, ये मैंने पहले ही कह दिया। तो वो कुछ होने वाला, इसलिए तमाम लोग आए और चले गए। अरे भाई कोई आओ जाओ, हमारा कोई सिर न तुम्हारे आने की खुशी न तुम्हारे जाने का गम है, क्योंकि मैंने काम तुम्हारे ऊपर नहीं लिया। तुम्हारे सारे नहीं, आपको मौका दे रहा हूँ सेवा का। यही है कि आपको सेवा का मौका मिल रहा, आप जो निस्वार्थ सेवा कर लो, अच्छी बात है, उसका फल भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन आप ये कहो मैं नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा, तो ये तुम्हारे बल पे नहीं, ये तुम्हारे बल पर सेरा नहीं बांधा गया, ये अपने बल। क्योंकि मैंने शुरुआत की तो एक आदमी भी नहीं, आप तो करोड़ों लोग हैं। ये मेहनत करना मैं जानता हूँ, लोगों को इकट्ठा करना जानता हूँ। ये गुरु का संदेश है जो लोगों ने सुना तो भागते चले आ रहे। अगर अपना संदेश, अपने मान सम्मान का और अपने अधिकार का संदेश सुना था तो कोई नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं। अब आलोचक तो तरह तरह की मिला जुला के आलोचना ऐसी वैसी, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन मैं काम करके दिखा दूंगा, तुम्हारा कहना सब खत्म हो जाएगा। निकल जाओ, लोग अब चुप हो गए, बंद हो जाएगा। ये जन्मत देख के चुप। एक एक आदमी को कैसे इकट्ठा किया गया, तुमने कोई मेहनत तो कभी की नहीं है। एक आदमी आप कभी चलाए नहीं हो, तो तुम इस मेहनत को समझो। क्या इस मेहनत की कदर आप करेंगे? आप जानते नहीं हो, आपने कभी मेहनत किया ही नहीं, तो हम कोई शिकवा शिकायत थोड़ी कर। अरे करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए, हमारा क्या नुकसान? आ जाओगे अच्छी बात है, चले जाओगे तुम जानो, क्योंकि इसके अलावा और इस दुनिया में कोई दरबार है। कहीं चले जाओ, ये दुकानें लगी हैं और दुकानों पर बगैर पैसे के सौदा नहीं मिलता, ये तो आप जानते ही हैं।
वहाँ सेवा दो, चंदा दो, मेंबर बनो, ये करो वो करो। यहाँ ये 420 का कोई बिल्कुल सीधा संदेश हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं मांगता, ना पहले कभी मांगा, ना आज मैं ना आगे मांगूंगा। ये मांगना भी ये गुरु ने नहीं सिखाया। ये काम कहा था, जब तुम अच्छा सच्चा काम करके दिखा दोगे, ये लोग तुम्हारे पर दौलत संपत्ति को न्यौछावर करते। वो हो रहा है, देखना हो भी रहा, मैं देख सकता। इसलिए आप लोग अब लाइन से खड़े हो जाओ और ये प्रसाद ले लीजिए। ये रोज मिलेगा। ये इलायची दाना ये प्रसाद है, ये लड्डू वड्डू प्रसाद नहीं है। वो चाहे कितने दिन रखो खराब नहीं, और लड्डू तो 4-6 दिन में खराब हो जाए। वो तो बाल बच्चों के लिए दे देता हूँ, लेकिन असली प्रसाद ये रामदाना इलायची, इसको संभाल के रखना। ये इलायची दाना मत समझना, इसमें दुआ और दया मालिक की शामिल है। मालिक जय गुरुदेव। देखो वो झंडा लगा, जय गुरुदेव नाम की परीक्षा का झंडा। कि आप नाम की परीक्षा करो कि हिंदुस्तान में जितने नाम प्रचलित है भगवान की, क्या नाम लेकर ये काम हो सकता? जो काम जय गुरुदेव नाम, जो प्रभु नाम कर रहा है, क्या और भी ये नाम कोई करेगा? जब तुम इसका परिक्रमा करोगे तो तुमको तमाम तरह के कष्ट, मुसीबत, बीमारी तुम्हारी चली जाएंगी। अब भूत प्रेतों से आपको निजात, ये सबसे बड़ा काम है झंडा। इसी से पता चलता है ये असली नाम। मैंने लोगों से पूछा, आप कहते हो बाबा जी मर गए, ये बताओ जिंदा काम करता कि मुर्दा? अगर बाबा जी नहीं है तो झंडे से काम कौन करा रहा? अरे तुम्हारे सामने प्रमाण, फिर भी तुम्हारी अकल नहीं काम कर रही। जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, वो झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दे तो तुम्हारी बात मानूंगा, नहीं तो तुमको पछता के रोके, आंसू गिरा के एक न एक दिन इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा, ये सबको आना पड़ेगा। ये ऐसी धरती है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, एक दिन सबको बुला लेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब धरती का कितना बड़ा मैं नहीं, मेरे में क्या, मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन धरती में जो शक्ति मैं उसको पहचानता हूँ। इसीलिए आपको इस धरती पर ले आया हूँ। अगर इसका महत्व न जानता तो क्यों ले, इसकी महिमा न जानता तो आपसे मिट्टी सिर पे थोड़ी रखवाता। ये सब जान के देख के किया जा रहा। अब आप लोग लाइन से खड़े होकर प्रसाद ले लो। कल आप लोग पूजा की लाइन में लग के पूजा करते रहेंगे, मैं आपको संदेश सुनाता रहूँगा। संदेश बंद नहीं होगा, दोनों काम। अरे भाई कान से सुनोगे और आँख से पूजा करोगे, दोनों काम आपके। पूजा भी हो जाए और ये संदेश भी आप सुनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव, कलयुग को कौन भगाएंगे? जय गुरुदेव, देखिए कितनी बड़ी बात। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नारे यहाँ लगाए जाते हैं, यहाँ मुर्दाबाद के नारे नहीं लगते।
उनकी जय वो उनकी जय जो चले गए है नहीं। अरे तुमको अपनी जय की चिंता करनी चाहिए, तुम्हारी जय कब? क्या इनको सिखाया नहीं गया, न किसी ने बताया? ये उन्हें मुर्दों की जय बोलते रहते, चले गए जो चले गए, जो कभी नहीं लौट के आएंगे, उनकी जय जयकार कराते। इन बेचारों को ये भी नहीं मालूम क्या कहना चाहिए और कहने का क्या अर्थ है और कहने से क्या लाभ मिलता, ये कुछ जानकारी नहीं। ये सब इसी में फंसे पड़े। इनको कुछ बताया नहीं गया, इनको भ्रमित करके रखा। और जो बिना पढ़ा लिखा वो भी उसी लाइन में खड़ा है, पढ़ा लिखा वो भी उसके पीछे खड़ा। अगर पूछो तो कुछ नहीं, किस लिए आए हो, किसकी पूजा कर रहे हो, कोई मिला है, कोई फरियाद सुनने वाला है तुम्हारे, कोई यानी ये बताने वाला कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, क्या ठीक है आप कर, ऐसा कोई कहने वाला है? कुछ। जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई आधा धुंधा। यहाँ आधा धुंध मची है और अभी समझ में नहीं किसी की आ रही। ऐसी आधा धुंध मची है कि अच्छी सच्ची बात इनकी समझ में नहीं आ रही। अरे जब सत्संगी भ्रमित हो गया, 20 साल 25 साल मथुरा जाता, सत्संग सुनता रहा, दर्शन करता रहा, रोज 2-2 3-3 बार बेईमानी करके दर्शन करता रहा और फिर भी गुरु को पहचान नहीं पाया। देखिए तो अपने गुरु को नहीं पहचान पाया, फिर आप वहां करने क्या जाते थे? अगर पूछा जाए आपने श्रम समय पूंजी मथुरा में जो खर्च की है उसका मतलब क्या निकला, क्या परिणाम निकला, क्या लाभ आपको मिला? लाभ मिला शंका। ये शंका संदेह भूल भरम करके वापिस आ गए। जाने का मतलब यही था। जय गुरुदेव। देखो ये 19 जुलाई से 24 जुलाई तक आध्यात्मिक संदेश। इसके बाद 22 जुलाई से 22 अगस्त तक साधना शिविर, श्रमदान शिविर, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ये सारे पर्व इस साधना शिविर के अंतर्गत सब आ जाए और सभी इसी आश्रम पर होंगे। इसी ये ज्ञानाश्रम। अब आपको आध्यात्मिक ज्ञान कराना है, आध्यात्मिक चढ़ाई कराना है, आध्यात्मिक संपत्ति आपसे इकट्ठी करवानी है। इसलिए ज्ञानाश्रम पर यह आध्यात्मिक ज्ञान की साधना 1 महीने कराई जाएगी। इसका नाम रखा गया सोच समझ के, जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम। कहीं नहीं मिलेगा आप दुनिया में। ऐसे नाम रखे गए, अगर उनका काम करके नहीं दिखाया जाए तो नाम की महिमा आप कैसे समझोगे? तो 1 महीने में आपको सब पूरा ट्रेन कर दिया जाएगा कि कैसे आपको सिमरन करना, कैसे भजन करना, कैसे ध्यान करना और कैसे सेवा करना। तो बचनों को सुन करके कैसे अपने मन को पकड़ाना, 1 महीने में सब। और ये तीनों काम यहाँ होंगे जो अध्यात्म के 3 स्तंभ बनाए गए हैं कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो। ये तीनों काम 1 महीना लगातार चलते दिखाया जाएगा। और सामने बैठाल के भजन कराऊंगा, सामने बैठा मैं भी करूंगा, आप भी करिए। कुछ मैं करूं, कुछ आप करो, कुछ मालिक की दया हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। जब दोनों की मेहनत, 2 की मेहनत से तीसरी चीज निकलती, तो इसलिए आप भी करो, मैं भी करूं। हमारी तुम्हारी मेहनत से मालिक खुश हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ये सब आपसे कराए, सामने कराऊंगा, देखूंगा आपने इतने दिनों में क्या किया, कैसे किया है, वो सब पूरी जानकारी के साथ 1 महीने का साधना शिविर।
और उसमें श्रमदान शिविर भी है, क्योंकि सेवा भी आपको करनी है। बगैर सेवा के तुम्हारा मन का गरुड़ गुमान घमंड नहीं उतरेगा। जब डलिया रखोगे सब गरुड़ खत्म, गुमान घमंड सब खत्म। और जैसे डलिया रखी वैसे जो कर्मों का बोझा लाते हो वो धीरे धीरे हल्का हो जाए। ये डलिया तुम्हारे कर्मों के बोझे को हल्का कर दे। तो मैंने आपको बताया भी, एक डलिए का लाभ एक माला के बराबर। आपने कितनी मालाएं कर ली, और वैसे कहता तो आपको नींद आती थी, आपको नींद आती थी। भजन करो तब भी नींद आती, सत्संग सुनो तब भी नींद आती, लेकिन जब सेवा करोगे तो नींद नहीं आई। इतनी सेवा महान है जो नींद को भगा देती। पहले आप समझिए इस बात को कि सेवा प्रधान क्यों रखी। इस सेवा से नींद डरती, वो आपके करीब नहीं भटकती, तो भजन से नहीं डरती है और सत्संग से भी नहीं डरती। आपको सुला देती, सो जाते आप, लेकिन सेवा में कोई नहीं। इतने जिन्होंने की है 2 महीने लगातार, इन प्रेमियों ने कितनी मेहनत की। आज मेहनत का फल है कि आप इस जगह बैठे हो। ये जंगल था, आज आपके बैठने के लायक प्रेमियों ने बनाई है। ऐसे कड़ी धूप में क्या टेम्परेचर सीमा के बाहर चला है, लेकिन इनकी सेवा नहीं बंद। उसी कड़ी धूप में ये मिट्टी ढोते रहे, क्योंकि मैंने 100 डलिए का अभियान बताया। 100 डलिया एक लक्ष्य, और लक्ष्य की पूर्ति में सब कुछ खत्म हो जाता। न मन कहीं जाएगा, न ध्यान कहीं जाएगा, न किसी से चर्चा करोगे, नहीं तो भूल जाओगे आप, डलिया गिनती भूल जाओगे। न किसी की निंदा, न आलोचना, ये सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया, 100 डलिया डाली। अब तुम उसी गिनती में पड़े हो, कहीं भूल न जाओ। न किसी से बात करोगे, न किसी की चुगली करोगे, बिल्कुल शांत प्रिय ढंग से एक निशाना कि हमारी 100 डलिया कब पूरी। तो हमारे हो गई। बाद में कहता हूँ भाई 15 डलिया और डालो, 5 हमारी डाल दो, तो बुढ़ा हूँ, तो मेरे तो ये हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं, मैंने जो सेवा की है मिट्टी की, उतनी आप कर भी नहीं सकते। 8-8, 10-10 घंटे लगातार ऐसे मथुरा आश्रम हंसी मजाक में नहीं बन गया। इतनी मेहनत की गई, वो तो अब कुछ भी नहीं आपके पास। ये जंगल तो ऊपर से काट देते हो, लेकिन जो मथुरा में वो छोटा छोटा बेर वाली, उसकी जड़े कमर से नीचे, वहाँ की मिट्टी बिल्कुल पत्थर है, खोदने में बड़ी दिक्कत है। खोद खोद के सारी जड़ें निकाल कर सब आश्रम का निर्माण, ऐसे नहीं आश्रम बना। और यहाँ भी आप कितना जंगल कटीला साफ किया, कितने बड़े बड़े नाले आपने मतलब यानी लेवल कर दिए। मेहनत आपकी कम नहीं है, और मेहनत का परिणाम है ये जन्मत आपकी मेहनत पर टिका। आज आपको खुशी होगी कि हमारी मेहनत सफल हो। आज ये लाखों लाख प्रेमी आ गए हैं, अब आपकी मेहनत सफल हो, जो आपने मेहनत की। देखो कितना बड़ा, ये तो तत्कालीन लाभ है। अब जब तक ये जमीन रहेगी और तब तक लोग आते जाते रहेंगे, ये लाभ तुम्हारे खाते में रहेगा। इसे कोई हटा मिटा नहीं सकता। इस सेवा का प्रेमी ये रहो। और जिन्होंने की है वो तो जिन्होंने ही क्यों बेचारे पछताते कि भजन भी नहीं हो पाया और सत्संग भी नहीं याद रहा और सेवा से वंचित हो गए। तो भाई आप नहीं मानते तो क्या। सेवा तो इसीलिए रखी गई है कि भजन आपसे होना नहीं है, तुम्हारा मन साथ देता नहीं, शरीर भी साथ देता नहीं, इतना बीमारियों से भरा हुआ है कि तुम बैठ नहीं सकते गंडे। तो चलो कम से कम सेवा करो। सेवा में बैठना नहीं, चलना है, और चलने में थोड़ी सो जाओगे। और धीरे धीरे इतनी बीमारी चली गई लोगों। अरे भाई डॉक्टर वैद्य के पास जाते हो तो कहता है भाई सुबह आप थोड़ा टहला करो, थोड़ा टहला करो।
और यहाँ जब डलिया लेके चलते हो और सुबह से शाम तक 10 किलोमीटर चल डालते हो, कैसे बीमारी रहेगी? कितनों का दर्द चला गया, इतना पसीना बहा कि यह खून आपका शुद्ध, आगे होने वाले तमाम चर्म रोगों से आपका ही बचे। एक कैंसर भी चर्म रोग ही है, ये टीबी चर्म रोग ही है, ये लाल इलाज बीमारियां ये सब खून खराब से ही पैदा होती। और खून की शुद्धि जब ही होगी जब पसीना निकले। ये बेचारे रोज अपनी पूरी ड्रेस भिगो देते पसीने से रोजाना। ये 2 महीने से लगातार यही होता और ये सब तैयार कर दिया। ये बियाबान जंगल काट करके आपके बैठने के लिए जगह बना दी। अब इनकी कितनी बड़ी सेवा है, इस सेवा का कितने लाख लोग लाभ उठा रहे हैं और आगे कितने लोग उठाएंगे, क्योंकि जमीन तो कहीं चली नहीं जाएगी, ये तो हमेशा यही रहेगी। इसलिए आपका श्रम परिश्रम हमेशा इस जमीन के साथ जुड़ा रहेगा, इसे भी कोई नहीं मिटा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। देखो कल पूजा, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, फिर भी समय से नहीं करोगे तो संख्या भारी है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे पूजा पूरी होने में, लेकिन बराबर चलती रहेगी। कल से प्रारंभ होगी और जब तक सब लोग नहीं कर लेंगे और सब प्रसाद नहीं लोगे, बिना प्रसाद लिए जाना मत। ये दया का प्रसाद है, गुरु की दया का ये प्रसाद, इसको संभाल के रखना, ये साल भर आपके काम आएगी और फिर अगली पूर्णिमा में ले जाना। अरे अपना नया करा लो, रेन्यू करा लो, उसमें क्या, ये तो आपके लाभ की है और ये सब लाभ कोई नहीं देगा। कहीं चले जाओ ये लाभ कहीं नहीं। पूजा की कोई गारंटी नहीं लेता कि पूजा से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किसी की गारंटी नहीं है, ये गारंटी केवल प्रभु की है। जय गुरुदेव। वो गारंटी प्रभु ले रहा कि जब मेरा नाम लोगे श्रद्धा सेवा भाव से, मैं तुमको लाभ दूंगा, मैं तुम्हारा काम करूंगा। ये कोई नहीं कह रहा। अगर सीताराम का नाम लो तो सीताराम ने ये नहीं कहा कि जब तुम सीताराम नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारे कष्ट मुसीबत को दूर करूंगा, ये नहीं कहा, ये वादा नहीं किया। शंकर जी ने वादा नहीं किया जब शिव शंकर नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, और कृष्ण ने भी वादा नहीं किया कि जब कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन बाबा जी ने वादा किया, बताया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का जब तुम लोगे, कहा बच्चा तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन सच्चे बात, शाकाहारी सदाचारी बनकर जब नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। केवल इस नाम का धरती पर वादा, बाकी किसी नाम का कोई वादा नहीं है। ये सब बातें आपको समझनी चाहिए कि इतनी गारंटी किसी ने नहीं, किसी नाम की कोई गारंटी नहीं, चाहे लो चाहे न लो। रात दिन लोग पूजा करते रहे, सारा पैसा मंदिर बना डाला, दान कर दिया, लोगों को दे दिया, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आपने मनमानी ढंग, कोई गुरु आदेश देने वाला नहीं था। अगर आदेश देने वाला आदेश देता तो आपको उस आदेश पालन का लाभ मिलता। तुमने मनमानी पूजा करी, मनमानी मंदिर बना दिया, मनमानी ढंग से पेड़े बांटने लगे, बतासे बांटने लगे। अरे तुम्हारे बांटने से वो प्रसाद थोड़ी बन जाएगा। प्रसाद तो बनाया जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता। ये भी बात किसी को नहीं मालूम। धीरे धीरे सत्संगों में आते जाते रहो, सब जानकारी आपको करा दी जाएगी। जय गुरुदेव। तो कल सुबह पूजा प्रारंभ हो जाएगी। ये साल भर सारे हिंदुस्तान में ये गुरु पूजा के नाम से पर्व मशहूर, सब
सभी धर्म मजहब के लोग जातियों अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। यानी गुरु शब्द की मान्यता, महिमा, गौरव, गरिमा ये बताने के लिए ये तिथि निर्धारित की। अब वो सच्चा गुरु मिल जाए तो सच्चा ज्ञान करा देगा, और झूठों को झूठा गुरु मिला तो झूठा ज्ञान करा देगा। वो तो गुरु पर निर्भर है कि गुरु कैसा है। गुरु आध्यात्मिक है कि भौतिक है, गुरु जागने वाला कि सोने वाला है, गुरु जागा है कि सोया हुआ है, अध्यात्म का है कि भौतिक का है, लाभ देने वाला कि लाभ लेने वाला है। ये सब विचार आपको करके कहते भाई गुरु करो जान के, गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। तुम उल्टा कहते हो, कहा पानी पियो जान के, क्या जान के पानी पी लोगे? अगर नाली का पानी और छान दिया जाके पी लोगे? ऐसा नहीं है, जान के, देख के, समझ के। गुरु छानबीन का, गुरु कोई खोज करो भाई, का ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो, खोज करके तब गुरु करो, ऐसे नहीं। गुरु कोई खोज करो भाई, और बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। बिना सच्चे सदगुरु के सच्चा रास्ता सतलो सत्य नामी धाम का न कोई बता पाया और न कोई पहुंचा पाया। ये सब आपको समझना है, धीरे धीरे सब बता दिया जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, और दुख मुसीबत आपत्ति से तुमको दूर करने के लिए ये महाप्रसाद देना चाहता हूँ, और इसके बदले कुछ आपको नहीं देना। ये सब निःशुल्क, जो पैसा देकर कोई आपको दे नहीं सकता। ये पैसे से मोल नहीं खरीदा जाता, ये दया से मिलता। अब अल्लाह सुनो। बाटन मित्र मित्र नामा नेपाल भारत मिक्सिंग बॉर्डर। जी